जम्मू कश्मीर की पत्रकार याना मीर ने ब्रिटेन की संसद में जबरदस्त स्पीच देकर पूरी दुनिया को बड़ा संदेश दिया। तो मैंने सोचा कि पॉजिटिव न्यूज जो है कश्मीर से कोई दिखाता ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं इस फील्ड में एंटर कर लेती हूँ। तो इस वजह से जो है मैंने नवाज शरीफ ये कहेगा कि भगवान में और खुदा में कोई फर्क ही नहीं है, तो वो फिर ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद रख सकते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए क्या सोचेंगे और इंडिया के लिए क्या सोचेंगे। बता रहा हूँ, हमें हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है मुझे, आर्मी चीफ कहता है मुझे नहीं पता, और वो मोदी यहाँ पर नवाज शरीफ के पास एज ए गेस्ट आया हुआ होता है। वो देखे बगैर वीजे के बगैर वीजे के मरी में इसके घर गया। ये तो खैर एक अच्छी बात है, पॉजिटिव जेस्चर है, उनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। अगर वो आ भी गए तो ठीक है, पॉजिटिव। To conclude, I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India, in my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. But साथ पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा है भारत के खिलाफ, उसको एक तरह से रद्द किया है। यहां पर उन्होंने कहा है कि हम भारत के अंदर, कश्मीर के अंदर अपने आप को सेफ महसूस करते हैं क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है, और साथ ही साथ कहा है कि कश्मीर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जय दोस्तों, जैसे हम तो भाई खबर बड़ी जबरदस्त आई है। भारत की बेखौफ पत्रकार बहन याना मीर कश्मीर से यूके के भाई पार्लियामेंट में बैठकर बोल दिया कि भाई मैं एक भारतीय हूं और मैं पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो शांति के लिए भाई नोबेल पुरस्कार मिला है, पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकती शांति से। भाई पाकिस्तान में मौत का खतरा है, बाहर रहती है यूके के अंदर। तो आप लोग वीडियो देखिए, हमारी बहन कश्मीर के बारे में क्या कहती है। वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप सचमुच सहाफत ही कर रहे हैं, सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो बहुत इजी है। इनफैक्ट कश्मीर इज द हब ऑफ न्यूज। यहाँ रोज कुछ ना कुछ लॉन्च हो रहा है, कोई ना कोई स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसी चीज कर रही है जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अच्छा, इससे पहले ऑल्सो इट वॉज द हब ऑफ न्यूज 370 के हटने से पहले, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ, मतलब यहाँ पर या तो स्टोन पेल्टिंग के किस्से या फिर कोई टेररिस्ट अटैक, ये सारी चीजें होती थी। तो एक तरह से कश्मीर न्यूज हब है, चाहे वो बैड न्यूज का हब हुआ करता था या अब गुड न्यूज का हब बन चुका है। ये तो बात है। तो जाहिर सी बात है में इंडियन सरकार जो है वो बड़ी तेजी से डेवलपमेंट करती हुई दिखाई दे रही है। आपको इसमें कितनी सदाकत लगती है? क्योंकि जब हम यहाँ पर लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये सिर्फ स्टोरीज हैं, ये सिर्फ खबरों में दिखाया जा रहा है, इसमें कुछ रियलिटीज नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त मोदी सरकार की जानिब से कितने प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, कितनी डेवलपमेंट हो रही है? क्योंकि डेफिनेटली हमें बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलती हैं, तो हमें तो यकीन करना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान की अवाम इस चीज पर यकीन नहीं करती। पहली बात, आप लोगों को यह समझने की जरूरत है कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई हम पर यकीन करे या कोई हम पर यकीन नहीं करे। हमें फर्क पड़ता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है, इससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक हो गया। अब रही बात पाकिस्तान को यकीन दिलाने की, देखिए इससे बेहतर भी हमारे पास काम है, और यहाँ पर सहाफत का मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान को यकीन दिलाते रहे। पहली बात तो ये चीज आप लोगों को समझनी चाहिए। दूसरा, आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे जाने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ। सहाफियों की आपने जब बात की, जब मैंने बोला कि सहाफत के बगैर और कुछ नहीं कर रहे, आपको शायद पता होगा कि कुछ सहाफी यहाँ पर बैग्स में ग्रेनेड लेकर फिरते हुए पकड़े गए। तो क्या आप उनको सहाफी कहेंगे या दहशतगर्द कहेंगे? अच्छा, कुछ ऐसे भी सहाफी हैं जो तहसीलदारों को थ्रेटन करते हुए पकड़े गए। तहसीलदार ने खुद FIR दर्ज कराया उनके नाम से। ठीक है ना। कहता है कि ये सहाफी मेरे पास आया, कहता है कि मेरे भाई का काम करके दे दे, वरना मैं तुझे ISI वालों से मरवा दूंगा। इन दिनों हम देख रहे हैं पब्लिक में, आज अगर किसी से बात करें चाइना के साथ कैसे रिलेशन, वो कहता है चाइना कौन, हमें चाइना से फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला चाइना का क्या, सऊदीया का क्या, मतलब ये कॉन्फिडेंस यूथ में कैसे आया? ये विजन का कोई फर्क है? पीएम मोदी की जो विजन है उसको लेकर आप लोग चल रहे हैं, या फिर एजुकेशन का फर्क है, या फिर आप कह लेंगे अपनी खामियों को छुपाने के लिए इतना कॉन्फिडेंट हो रहे हैं? मतलब एक माइंड में बात आ रही है, तो आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, कॉन्फिडेंट हम लोग इसलिए हैं बिकॉज यस, जब से मोदी जी पावर में आए हैं, स्टार्टिंग में हमें भी लगता था ये क्या प्राइम मिनिस्टर है भाई, ये खाली दुनिया घूमने में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो उन्होंने इंडिया का एक ओहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा। बिल्कुल यही एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो रूलर, जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। वरना आपको क्या लगता है ये जो पूरा ऊपर से नीचे, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चलकर जो इतनी बड़ी रैली करते हैं, ये सब फंडिंग कहाँ से आती है उनको? आप खुद सोचिए ना। तो एनीवे, पता नहीं कितने हजारों स्कैम्स हुए थे 60 सालों में, हर एक चीज में स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था
2G लाने के लिए इंडिया में, उसमें भी स्कैम। जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था कोल को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसमें भी स्कैम। हर एक चीज में कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, हर एक स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, मतलब इतने स्कैम होते थे। तो आप सोचिए कि वो एक जमाना था, और आज एक जमाना है जब मोदी जी ने अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी गवर्नमेंट को इसी चीज में डाल दिया कि पूरी दुनिया में इंडिया शुड लुक लाइक द फास्टेस्ट, नॉट ओनली लुक लाइक बट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। और लोगों की आप देखिए, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग तो इंडियंस ही है, ये तो आपको मानना चाहिए। दुनिया की जो भी आप कंट्री ले लो, जो सीईओज हैं जिन कंट्रीज में जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सबसे ज्यादा सीईओज इंडिया में है, इंडिया के हैं। इवन अब तो सीईओज के भी पार हो गए, अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे हैं। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे। सीईओज तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी, रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया, अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे दूसरी कंट्रीज के। तो आप सोचिए, अगर हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी आर अ सुपीरियर रेस एंड वी हैव ऑलवेज प्रूव्ड दैट थ्रू आउट हिस्ट्री। आप पूरे हिस्ट्री में ले लीजिए, हम कभी मुंह उठाकर किसी और की कंट्री में नहीं गए रूल करने के लिए, अटैक करने के लिए, लूटने के लिए। लेकिन हमारी कंट्री में हमेशा, चाहे वो अंग्रेज है, पोर्चुगीज है, चाहे वो अरबी है, सब हमारी कंट्री में घुसने की कोशिश उन्होंने की है, चाहे वो चाइना भी है इससे। लेकिन हम कभी कहीं गए नहीं, क्योंकि हम हमेशा सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं। और मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस चीज को फिर से जो है सामने लाया है कि भाई आप लोग कोई भूखे नंगे लोग नहीं, आप लोग एक सुपीरियर रेस हो। ये चीज हमें याद दिलाई है मोदी। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, ये है भाई भारत, ये है मोदी का भारत, ये है आप लोगों का भारत। भाई नरेंद्र मोदी नाम ऐसे नहीं बना, आप लोगों ने बनाया, आपके वोटों से बने हैं, आपकी ताकत से बने हैं। आप लोगों की ये ताकत है, जो पाकिस्तानियों के 8 तारीख को इलेक्शन हुए थे, उनका आज तक प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना गया है। आप लोगों की ये ताकत है, उनका भाई 8 और आज कितनी हो गई है, 22, 8 तारीख से 22 तारीख तक 14 दिन हो गए हैं। आप लोगों ने 2024 से लेकर भाई आज तक प्राइम मिनिस्टर है, और अगले फिर से 2024 में नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं। तो पाकिस्तानियों, तुम भाई, तुम्हारी पतलून है जो गीली हो चुकी है। देखिए, एक डर होता है, आप लोग सोच ले कि भाई बहुत सारे बंदे बोलते थे कि भाई कश्मीर के अंदर डर में जो पत्रकार है उनसे बढ़ाई करवाते हैं भारत की। भाई साहब, यूके की पार्लियामेंट में बैठकर बोला है, यूके की पार्लियामेंट में बैठकर बोला है कि मैं मलाला यूसुफजई की तरह डरपोक नहीं हूं कि मैं यहां बैठ के वहां की बातें करूंगी और वहां मेरे को जान खतरा है। भाई साहब, 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट लगाए गए हैं अभी जम्मू एंड कश्मीर में। भाई साहब, नरेंद्र मोदी साहब की जो विकसित जो यात्राएं चली हुई हैं, 2047 तक विकास की जो यात्रा की तेजी है, 100 साल होंगे जब भारत को आजाद हुए, अलग ही भारत होगा अगर आप लोग साथ देंगे तो। आप लोगों की एक वोट भाई साहब पाकिस्तान पर चोट है, आपकी एक वोट जो भारत को भाई गलत नजरों से देखते हैं उनकी आंखों पर चोट है। आप लोगों की एक वोट आपकी ताकत है। भाई नरेंद्र मोदी साहब तो खुद एक चौकीदार है भाई, वो तो आपके लिए काम कर रहे हैं, आप खुद उनसे काम करवा रहे हो क्योंकि आपके पास भाई आप अपने कामों में बिजी हो, वो तो देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं। आप लोग क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।